जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकता ने जो कुछ बोला है, आई ओनली होप कि जेएनके पुलिस और वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लेते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो कौन घोड़े वाला था। क्या वो आतंकी वाला वेश बदल कर आया हुआ था, या घोड़े वालों में अगर कोई इस तरह का इंसान है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सो ऑब्वियसली मेरा अपना सजेशन होगा कि यस, जेएनके पुलिस इस बात को अच्छे से देखे, उन 4, 6, 8, 10 घोड़े वालों को आइडेंटिफाई करे जो इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात यह है, मैं कहता हूँ ये भी पूछना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, आप किस धर्म के हैं। ये एक सीरियसनेस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो उसके बाद आप अगला सवाल पूछते जो कि एक्चुअली श्रीनगर में कोई नहीं पूछता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। ये जरूर पूछते हैं साहब आप कहाँ से आए हैं, बट आप किस धर्म से हैं, क्या आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी कश्मीरी के अंदर है। और अगर किसी वजह से कहीं कोई ये बोल भी दे कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रही है सो कॉल्ड, तो आज की तारीख में पूरा का पूरा कश्मीर सिर्फ एक बात बोल रहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं। जो दोषी हैं, जहां से ये आतंक आ रहा है उसे वहीं पर खत्म करना चाहिए। और वैसे भी आप एक बात बताइए, श्रीनगर का बाशिंदा और वो भी पहलगाम का अपनी रोजी रोटी पर लात क्यों मारेगा? उसका टोटल डिपेंडेंस इसी बात पर है कि टूरिस्ट। सो मुझे नहीं लगता कि ये सो कॉल्ड घोड़े वाला एक्चुअली कोई घोड़े वाला रहा होगा, क्योंकि घोड़े वाले की कम्युनिटी में से ही एक इंसान की मौत भी हुई है जो एक्चुअली टूरिस्ट को बचा रहा था। सो अगर ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को श्रीनगर में ब्लेम करें। बिल्कुल सर। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकता ने जो कुछ बोला है, आई ओनली होप कि जेएनके पुलिस और वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लेते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो कौन घोड़े वाला था। क्या वो आतंकी वाला वेश बदल कर आया हुआ था, या घोड़े वालों में अगर कोई इस तरह का इंसान है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सो ऑब्वियसली मेरा अपना सजेशन होगा कि यस, जेएनके पुलिस इस बात को अच्छे से देखे, उन 4, 6, 8, 10 घोड़े वालों को आइडेंटिफाई करे जो इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात यह है, मैं कहता हूँ ये भी पूछना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, आप किस धर्म के हैं। ये एक सीरियसनेस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो उसके बाद आप अगला सवाल पूछते जो कि एक्चुअली श्रीनगर में कोई नहीं पूछता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। ये जरूर पूछते हैं साहब आप कहाँ से आए हैं, बट आप किस धर्म से हैं, क्या आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी कश्मीरी के अंदर है। और अगर किसी वजह से कहीं कोई ये बोल भी दे कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रही है सो कॉल्ड, तो आज की तारीख में पूरा का पूरा कश्मीर सिर्फ एक बात बोल रहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं। जो दोषी हैं, जहां से ये आतंक आ रहा है उसे वहीं पर खत्म करना चाहिए। और वैसे भी आप एक बात बताइए, श्रीनगर का बाशिंदा और वो भी पहलगाम का अपनी रोजी रोटी पर लात क्यों मारेगा? उसका टोटल डिपेंडेंस इसी बात पर है कि टूरिस्ट। सो मुझे नहीं लगता कि ये सो कॉल्ड घोड़े वाला एक्चुअली कोई घोड़े वाला रहा होगा, क्योंकि घोड़े वाले की कम्युनिटी में से ही एक इंसान की मौत भी हुई है जो एक्चुअली टूरिस्ट को बचा रहा था। सो अगर ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को श्रीनगर में ब्लेम करें। बिल्कुल सर। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकता ने जो कुछ बोला है, आई ओनली होप कि जेएनके पुलिस और वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लेते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो कौन घोड़े वाला था। क्या वो आतंकी वाला वेश बदल कर आया हुआ था, या घोड़े वालों में अगर कोई इस तरह का इंसान है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सो ऑब्वियसली मेरा अपना सजेशन होगा कि यस, जेएनके पुलिस इस बात को अच्छे से देखे, उन 4, 6, 8, 10 घोड़े वालों को आइडेंटिफाई करे जो इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात यह है, मैं कहता हूँ ये भी पूछना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, आप किस धर्म के हैं। ये एक सीरियसनेस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो उसके बाद आप अगला सवाल पूछते जो कि एक्चुअली श्रीनगर में कोई नहीं पूछता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। ये जरूर पूछते हैं साहब आप कहाँ से आए हैं, बट आप किस धर्म से हैं, क्या आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी कश्मीरी के अंदर है। और अगर किसी वजह से
कहीं कोई ये बोल भी दे कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रही है सो कॉल्ड, तो आज की तारीख में पूरा का पूरा कश्मीर सिर्फ एक बात बोल रहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं, जो दोषी हैं, जहां से ये आतंक आ रहा है उसे वहीं पर खत्म करना चाहिए। और वैसे भी आप एक बात बताइए, श्रीनगर का बाशिंदा और वो भी पहलगाम का अपनी रोजी रोटी पर लात क्यों मारेगा? उसका टोटल डिपेंडेंस इसी बात पर है कि टूरिस्ट। सो मुझे नहीं लगता कि ये सो कॉल्ड घोड़े वाला एक्चुअली कोई घोड़े वाला रहा होगा, क्योंकि घोड़े वाले की कम्युनिटी में से ही एक इंसान की मौत भी हुई है जो एक्चुअली टूरिस्ट को बचा रहा था। सो अगर ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को श्रीनगर में ब्लेम करें। बिल्कुल सर। और